नमस्कार दोस्तों, अभी बड़ी खबर आई है कि 7 बड़े राज्यों में तूफान का बढ़ रहा है खतरा। 160 किलोमीटर प्रति की घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है तूफान। और अभी खबर आई है कि कर्नाटक में इस तूफान की वजह से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और भारी बारिश का खतरा है। और गोवा में बिजली गुल हो चुकी है और महाराष्ट्र गुजरात में अलर्ट। गुजरात में, महाराष्ट्र में समेत 7 राज्यों पर अरब सागर से बन रहे चक्रवात ताऊ ते का खतरा मंडरा रहा है और कर्नाटक के 6 जिलों पर इनका काफ़ी तूफानी बुरा असर पड़ रहा है। और इन्हीं तूफानी जिलों के 77 गाँवों में सम्मिलित है और राज्य में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और इन 6 जिलों में 3 समुद्री सीमा से तूफान के कारण सभी गोवा में से कई जिलों 24 घंटे में भारी बारिश पावर सप्लाई कट गई है और यही केरल के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक तूफान गोवा में तटीय क्षेत्र में टकरा गया है और अब यह गुजरात के तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों, इस वजह से मुंबई में सहित उत्तरी कोरोना के कुछ स्थानों पर रविवार से ही तेज़ हवा चल रही है। और दोस्तों, पता है कि अलर्ट के चलते नगर निगम के कोविड के कैरियर सेंटर में 5080 मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करवा गया है। बीकेसी के 243 दहिस्त और 143 और मुंडल्स और 142 मरीजों को निकाला गया है। गंभीर चक्रवाती तूफान को बदलने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटे के दौरान इनके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान की बदलने की आशंका बढ़ रही है। और दोस्तों, यह तूफान 18 मई के सुबह गुजरात में पोरबंदर के महुआ कोस्ट के बीच से गुजरेगा। दोस्तों, इसी बीच मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के चक्रवात को लेकर अहम बैठक बुलाई गई है और इनके राहत के और बचने के उपाय सुझा रहे हैं और तैयारी कर रही है और सीमाओं की गई है। वर्चुअल बैठक में महाराष्ट्र और गुजरात और मुख्यमंत्रियों के अलावा अन्य मुख्यमंत्री और दलित हवेली के अधिकारों में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, चक्रवात के कारण गुजरात में आज 17 मई से 18 मई तक को लोगों को वैक्सीन प्रोग्रामिंग को रोक दिया है और मुंबई में 17 मई की वैक्सीन नहीं लगेगी। तो और दोस्तों, कर्नाटक में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक चक्रवात को बहु वजह से पिछले 24 घंटे 6 जिलों में और 6 तटीय जिलों में 3 अमलानंद जिलों में भारी बारिश आशंका हो चुकी है। और दोस्तों, कर्नाटक में मंत्री शिवराम में हेबार ने कहा है कि उत्तर कन्नड़ में जिले में 5 शहरों में काफ़ी नुकसान हुआ है और यह व्यक्ति की जान ली गई है और बाकी 71 घरों में 76 नाव और 271 बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा गया है। और दोस्तों, गुजरात में चक्रवाती तूफान के ताऊ के तेज को देखते हुए और राज्य में की तैनात की गई है और टीम को गांधीनगर के टीम से कमांडो में रणजीवी कुमार सिंह के बताया है कि 24 टीमें आज शाम तक उनकी वजह से ले रही है और जिसमें 13 टीमें बाहर में मंगवाई गई है। और दोस्तों, IMD के DG मृत्युंजय महापात्रा की गुजरात के तटीय क्षेत्रों में 17 मई और 18 मई के भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और राज्य के दूसरे शहरों में भी भारी बारिश संभावना बढ़ रही है। दोस्तों, बताया गया है कि हवा की रफ्तार 156 और 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है और 160 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से हवा का बढ़ना स्वाभाविक है। और मुताबिक शनिवार देर रात 2:30 बजे की ये चक्रवात गोवा के पणजी तट पर 150 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से दक्षिणी पश्चिमी और मुंबई में 490 किलोमीटर प्रति दक्षिणी गुजरात वैशाली से 880 किलोमीटर प्रति रफ्तार से और पश्चिम से के तूफान के दौरान बारिश के साथ 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। दोस्तों, तूफान का असर तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिमी राजस्थान और लक्षद्वीप से भी हो सकता है और इसी चक्रवात को स्वामी ने ताऊ ने के नाम दिया है और दी गई
मीटिंग में बताया है कि तूफान के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को हाई लेवल मीटिंग की तैयारी का बोला गया है और जायज़ है कि लिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की ओर से बताया गया है कि मीटिंग के केंद्र सरकार के सीनियर अफसरों के साथ साथ महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, गुजरात अधिकारियों के साथ शामिल होगी। और बैठक में इस बात की चर्चा हुई है कि बैठक कैबिनेट सचिव, तटीय राज्यों के मुख्य सचिवों के संभावित केंद्र और मंत्रियों और एजेंसियों के लगातार संपर्क हो रहा है और गृह मंत्रालय 24 घंटे इस पर नज़र बनाए रखा है। राज्यों में संपर्क करने के लिए फौला जरूरी सुविधा कर रखी है। दोस्तों, वायुसेना अलर्ट है और मछुआरों को चेतावनी दी गई है। तूफानों की संभावनाओं को देखते हुए भारतीय वायुसेना की अलर्ट में मोड़ दी गई है और वायुसेना ने 16 ट्रांसपोर्ट चक्र एक्सरॉफेटर के 18 हेलीकॉप्टरों को राहत को बचाव के लिए कार्य के लिए तैयार किया गया है और गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र के समुद्री इलाकों में और सैनिक लॉजिस्टिक लेकर के सोनेट गार्ड के अलर्ट कर रहा के साथ मछुआरों को संबंधित के रूप में चेतावनी दी गई है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा असर इस मौसम का विभाग के बताया है कि इन सबसे ज़्यादा गुजरात में पड़ेगा और द्वारका, कच्छ और पोरबंदर और जूनागढ़ और गिर सोमनाथ और हामलेरी, राजकोट, मोवरी और जामनगर जिलों में खूब भारी असर पड़ेगा। तो दोस्तों, यह खबर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर सबसे ज़्यादा करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।